हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, हम लोग टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले उसकी पहचान क्या है, उसका मेथड क्या है और उसको अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है। तो इससे पहले जो जितने भी वीडियोज हैं उसमें हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट सारे 4 पार्ट्स, पास्ट सारे 4 पार्ट्स और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए पहचान की बात करते हैं। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ अथवा अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। तो आपके पास क्या पहचान है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। तो बेटा ये जो टेंस है एक्चुअल में इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग फ्यूचर में प्रिडिक्शन समझते हैं, फोरकास्ट। जब हम लोग किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, है ना, वो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा, कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, तब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। तो हमारे पास मेथड है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है विल कहाँ यूज़ करना है और शेल यूज़ कहाँ करना है। सबसे पहले शेल की बात कर लेते हैं। शेल आई और वी के साथ यूज़ करना है, ओनली आई और वी के साथ। और विल जो है जितने भी बाकी सेंटेंसेज है सबके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे। और हम लोग आई के साथ भी विल यूज़ करते हैं। कब? उसके लिए स्पेशल केसेस हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपने याद सिर्फ ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और आजकल के मॉडर्न टाइम में तो हम लोगों ने शेल को यूज़ करना ही बंद कर दिया। हम लोग शेल को यूज़ ही नहीं करते, आई और वी के साथ भी इवन विल का यूज़ कर लेते हैं। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो शेल है वो हमारे पास कहाँ यूज़ होता है? आई और वी के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है रमेश गाना गा रहा होगा। तो ये मेरी एक फोरकास्टिंग है कि हो सकता है आने वाले टाइम में रमेश है वो गाना गा रहा होगा, कंटिन्यू उसका काम चल रहा होगा। सो हमारे पास मेथड था सब्जेक्ट प्लस विल शेल। तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट है रमेश, मैंने रमेश लिखा। अब देखना है रमेश के साथ विल लगेगा या शेल लगेगा। हमने बात की शेल लगेगा आई और वी के साथ ओनली, तो रमेश के साथ क्या लगेगा? विल। सो सेंटेंस बना रमेश विल बी, गाना गाने की इंग्लिश सिंगिंग अ सॉन्ग। सो आपका सेंटेंस हो गया रमेश विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक है, बच्चे खेल रहे होंगे। तो अब रहे होंगे से पता लग गया कि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। सो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हम दिल्ली जा रहे होंगे। तो हम मीन्स वी। अब हमें पता है वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? शेल का। आप लोग विल भी लगा सकते हैं, विल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी शेल बी। अब जाने की इंग्लिश गोइंग टू दिल्ली। हम लोग टू और फॉर की बात कर चुके हैं। गो के साथ कब टू लगेगा और कब फॉर लगेगा। अगर यही सेंटेंस होता हम सुबह की सैर को के लिए जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां नाच रही होंगी। तो लड़कियां मीन्स गर्ल्स। अब विल बी नाचने की इंग्लिश डांस और आईएनजी लगा के डांसिंग। सो गर्ल्स विल बी डांसिंग। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज का प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। सो पुलकित खेल रहा होगा। सो पुलकित खेल रहा होगा विल बी प्लेइंग। अब ये आपको करना है, आप ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दें। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। झगड़ा करना फाइट, फाइटिंग आपस में विद ईच अदर। सो इसका आपने देखना है क्या आपका सेंटेंस बनेगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है कविता पतंग उड़ा रही होगी। सो कविता आपका सब्जेक्ट है, पतंग उड़ाना फ्लाई अ काइट आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है हर्षित मुस्कुरा रहा होगा। अब मुस्कुराना मीन्स स्माइल, तो आईएनजी लगा के स्माइलिंग हो जाएगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक। नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। सो अब मेथड की बात करते हैं। नेगेटिव में हमें पता है बेटा जब कभी भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जो भी उस सेंटेंस का, जो भी उस टेंस का पॉजिटिव मेथड होता है वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब था विल और शेल। तो हम लोग नॉट लगाएंगे विल और शेल के बाद। तो आपका सेंटेंस हो गया, मेथड हो गया सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस बी
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने याद रखना है नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल है प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले एग्जाम्पल है कविता पतंग नहीं उड़ा रही होगी। सो कविता आपका सब्जेक्ट है। अब नहीं के लिए हमने लगा कविता के साथ विल लगेगा, इसलिए नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। तो कविता पतंग नहीं उड़ा रही होगी, कविता विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बच्चे आपस में झगड़ा नहीं कर रहे होंगे। सो बच्चे चिल्ड्रन विल नॉट बी, क्योंकि आई और वी तो है नहीं, आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं, अदरवाइज सबके साथ विल होगा। तो चिल्ड्रन विल नॉट बी। अब लड़ने की इंग्लिश फाइटिंग विद ईच अदर। तो आपका सेंटेंस हो गया चिल्ड्रन विल नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुलकित क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो आपका सब्जेक्ट पुलकित और पुलकित के साथ विल लगेगा, नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमें सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज आपके लिए है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस एक्सरसाइज के आंसर जरूर दें। सो पहला सेंटेंस है बच्चे मोबाइल पर गेम नहीं खेल रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां खाना नहीं बना रही होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस हितांश कैरम नहीं खेल रहा होगा। कैरम की स्पेलिंग CARROM कैरम। सरिता पानी नहीं पी रही होगी। तो पानी पीने की इंग्लिश ड्रिंक वाटर। अब आपने उसको देखना है कि क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव की पहचान वही पहचान है जो हमारे पास बाकी टेंसेस में हमने किया है। स्टार्टिंग में आपके पास क्या आएगा और आखिरी में जो भी सेंटेंस के वर्ड्स हैं, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा। तो आपके पास पहचान क्या होगी, जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में क्या आ जाए और आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं मेथड की। तो मेथड हमें पता है, जब कभी भी हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेरा पहले आ जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल पहले आ गया। अगेन बाकी सेंटेंस सेम वही, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। सो आपका मेथड क्या बना, विल शैल में से एक वर्ड, देन सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, क्या सरिता गाना गा रही होगी। तो अब सबसे पहले मुझे देखना है सब्जेक्ट है सरिता। तो सरिता के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, विल शैल में से एक वर्ड लिख दिया विल, देन सब्जेक्ट मेरा सरिता हो गया, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। सो आपका सेंटेंस हो गया, क्या सरिता गाना गा रही होगी, विल सरिता बी सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे। अगेन सब्जेक्ट है मेरा बच्चे, तो बच्चों के साथ क्या लगेगा, विल। सो विल चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइस और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। नेक्स्ट पार्ट, क्या मैं नाच रहा हूँगा। अब मुझे देखना है मैं मीन्स आई के साथ क्या लगता है, शेल। सो शेल आई बी डांसिंग, और आप शेल की जगह विल भी लगा सकते हो, ये सेंटेंस विल भी हो सकता है, विल आई बी डांसिंग। तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हितांश पढ़ रहा होगा। तो हितांश के साथ हमने विल लगाया, सो विल हितांश बी स्टडिंग क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज़ और बेटा ध्यान रखनी है, स्टडिंग और रीडिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं जनरल पढ़ने की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो यू आर स्टडिंग इन 8th क्लास। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश की जो किताब है, एक पर्टिकुलर बुक की पढ़ने की बात करें, एक पर्टिकुलर कोई पेज पढ़ने की बात करें, तो उसके लिए हम लोग रीडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर जनरल पढ़ने की बात करें तो स्टडी होता है, अगर कोई पर्टिकुलर बुक या कोई पेज या कोई नॉवल या कोई कुछ भी पोएम आप पढ़ रहे हो, पोएम के लिए तो रिसाइट वर्ड यूज़ होगा, बट इसके पोएम के अलावा कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको रीडिंग वर्ड यूज़ करेंगे। तो चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दें। पहला है क्या तुम खाना पका रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कल्पना पेंटिंग कर रही होगी। नेक्स्ट, क्या सुरेश मेरा कहना मान रहा होगा। कहना मानने की इंग्लिश ओबे और आईएनजी लगा के आपने देख लेना है। क्या बच्चे नाच रहे होंगे, तो बहुत इजी सेंटेंस है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव से हमें पता है इसमें प्रश्नवाचक शब्द होंगे, डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स होंगे, और आखिरी में क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी और रहा होगा। सो क्या कहता है, हमें कहता है जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में, तो कहीं बीच में आपके डबल इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा और आखिरी में क्या आ जाएगा, और अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा इत्यादि है। तो चलिए देखते हैं मेथड। मेथड में सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, देन विल शैल, देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपका जो इंटरोगेटिव वाला मेथड किया था हम लोगों ने, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरोगेटिव मेथड था, उसके बाद सिर्फ आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में जुड़ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, सरिता क्या कर रही होगी। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है सेंटेंस में डबल इंटरोगेटिव वर्ड। सो क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद विल शैल में से सरिता के साथ विल लगेगा। सो व्हाट विल सरिता बी डूइंग, करने की इंग्लिश डू, आईएनजी लगा के डूइंग। सो सरिता क्या कर रही होगी, व्हाट विल सरिता बी डूइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे होंगे। तो डबल इंटरोगेटिव, कहाँ की इंग्लिश हमने लिखी वेयर, बच्चों के साथ विल लगेगा। वेयर विल चिल्ड्रन बी गोइंग, ओके, जाने की इंग्लिश गो और आईएनजी लगा के गोइंग। नेक्स्ट है हितांश क्या पढ़ रहा होगा। तो अगेन क्या की इंग्लिश, व्हाट विल हितांश बी रीडिंग। अब ये देखो मैंने यहाँ पर व्हाट के साथ लगाया रीड। सो बेटा यहाँ पे देखो, हम लोग जब पढ़ने की बात करते हैं, क्या पढ़ रहा होगा, क्या पढ़ना है मीन्स कोई एक पर्टिकुलर चीज पढ़ रहा होगा, है ना। अगर मैं बोलता हितांश कौन सी कक्षा में पढ़ रहा होगा, सो इन विच क्लास हितांश बी स्टडिंग। ओके, रीडिंग और स्टडिंग में ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस था हमारे पास, लड़कियां कहाँ सो रही होंगी। सो कहाँ की इंग्लिश अगेन वेयर, गर्ल्स के साथ बी स्लीपिंग। सो वेयर विल गर्ल्स बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक्सरसाइज आपके लिए, बच्चे खाना कब खा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, लड़कियां गाना क्यों गा रही होंगी। बच्चे पतंग कहाँ उड़ा रहे होंगे। और अगला सेंटेंस है, सुरेश को कौन मार रहा होगा। तो कौन की इंग्लिश हु, कहाँ की इंग्लिश वेयर, क्यों की इंग्लिश वाई। तो उसके बाद बाकी आपने मेथड के अकॉर्डिंग कर लेना है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अपने सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।